तो हम उस मकाम पे पहुँचे, गारे हिरा। तो ये एक छोटी सी कच्ची सी आबादी, ये स्टीपी रास्ता, यहाँ से पैदल ही आए हैं। टैक्सी ने हमें पीछे उतारा था और इस मस्जिद से स्टार्ट होता है। ये मस्जिद नमाजियों के लिए है, अंदर से वसी है। तो ये सीढ़ियाँ हैं जो गारे हिरा तक जाती हैं और सामने वो जो पहाड़ है, हम सीढ़ी पे इस पहाड़ की चोटी पे जाएंगे जहाँ गारे हिरा है। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो ये सीढ़ियाँ लोग कुछ आ रहे हैं और हम भी चल पड़े अल्लाह का नाम ले करके, बिल्कुल जिगजैग सी सीढ़ियाँ। और देखिए ये बिल्कुल ऐसे फील होता है कि उन्हीं पत्थरों को काट के, उन्हीं पत्थरों के टुकड़े रख के बनाई गई। इस मकाम से हम टैक्सी से उतरे और यहाँ से हमने स्टार्ट किया अपना सफ़र। तो उस ज़ियारत के लिए जहाँ पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़िल हुई थी। तो ये ज़िगज़ैग सी सीढ़ियाँ 1-1 फुट की, इनकी हाइट है, स्टेप्स हैं और बिल्कुल बूढ़े मर्द जवान। ये न्यू मक्का हमारे बिल्कुल नीचे है और ये स्पायरल टाइप्स की सीढ़ियाँ जो हम कवर करके आ गए। ये आलमोस्ट हाफ़ तो नहीं कह सकते, 1/3 सफ़र पे, 1/3 मंजिल तय करने के बाद इधर एक सस्तानी की जगह है, तो जहाँ थोड़ा सा चबूतरा सा बना हुआ है, एक स्लोप सी है। तो इसमें थोड़ा सा बैठते हैं और मक्का शहर का नज़ारा भी करते हैं कि किस तरह वो सामने क्लॉक टावर हरम के बिल्कुल ऊपर नज़र आ रहा है, जो कि बताता है कि किबला रुख ये है। तो ये चट्टानें, क्रैक शुदा चट्टानें जो कि गारे हिरा से पहले की हैं। तो ये कुछ आदमी आ रहे हैं, मैं अपने साथियों का इंतज़ार कर रहा हूँ जो कि अभी तक नीचे हैं। तो ये जगह देखिए, ये एक टेंट तो नहीं कह सकते, एक टारपुलिन टाइप की है, तरपाल सी छाँव के लिए, क्योंकि धूप की शिद्दत है। तो 1-1, 2-2 मिनट स्टॉप करने के लिए इधर से इंशाल्लाह निकलेंगे। तो छोटे छोटे बच्चे जो चलने के काबिल नहीं हैं, उनको अपने वालिदैन पेरेंट्स उठा के जा रहे हैं। तो खुशकिस्मत लोग सुबह सुबह आके तो ज़ियारत करके वापस जा रहे हैं। और हम चूँकि लेट निकले थे, काफ़ी लेट निकले थे, किसी वजह से हमें एक तो रास्ते का पता नहीं था और जो हमारा गाइड था वो थोड़ा लेट आया था हमें लेने। तो ये गारे हिरा के उस पार, मक्का के उस पार एक छोटी सी आबादी जो कि बिल्कुल नई बन रही है, तो उसका नज़ारा ये एक चबूतरा सा है जहाँ लोग रहते हैं। स्पेशली बताने वाले ने बताया कि जहाँ सर्दियों के मौसम में थोड़ा सा स्टॉल लगाते हैं जिसमें आपको मुख्तलिफ़ तरह की, जैसे बिस्किट्स हो गए, चॉकलेट्स हो गई। तो अभी तो ये नहीं है, तो आगे देखते हैं शायद कुछ पीने का या कुछ खाने का मिल जाए, क्योंकि पूरे एग्जॉस्टेड हैं। पानी जो लेकर निकले थे वो पानी भी आलमोस्ट ख़त्म हो गया रास्ते में, बेआब हो गया। जो जिस कुरान की ज़बान में बोलें तो वादी गैर ज़ी ज़रअन, कि ऐसी वादी जहाँ कोई सब्ज़ा नहीं है, कोई ज़राअत नहीं है। और अल्लाह ने पूरे जहान की रहमतें समेट कर इस अर्ज़ गैर ज़ी ज़रअन पे ला के रख दी कि पूरी दुनिया के लोग, पूरे जहान के लोग जहाँ खींचे चले आते हैं। ये तो वो हैं जो देखे जाते हैं, और अल्लाह की वो मखलूक़ात भी जो इंटेंजिबल्स हैं, फरिश्ते जो कि हज़ारों की तादाद में डेली यहाँ नज़ूल करते हैं और हज़ारों की तादाद में यहाँ ज़ियारत करने के बाद वापस लौट जाते हैं। तो एक एक्साइटमेंट, ये हम पहुंच गए हैं बिल्कुल उस पीक पे, उस पहाड़ की पीक पे पहुंच गए हैं जहाँ गारे हिरा है। यहाँ पीने के भी चीज़ें मिल रही हैं, हल्की सी शॉपिंग भी है और सस्ताने की जगह भी है और मुसल्ला भी है एक। तो नमाज इधर नमाज भी पढ़ते हैं आके। तो इस जगह को भी देख लें, ये ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल एंड आगे आबादी नहीं है। रोड जाता है लेकिन वो किसी दूसरी सिटी के लिए जाता है, तो बिल्कुल आगे आबादी नहीं है। कंसिडर करें 1400 साल बाद भी, जो कि सिटी का बिल्कुल एंड है, तो 1400 साल पहले तो कंसिडर भी नहीं हो सकता, एक आदमी सोच भी नहीं सकता कि यहाँ भी कोई आदमी होगा
कि यही जगह पाक पैगम्बर ने सेलेक्ट की बिल्कुल डिस्टर्बेंस से दूर, एक ऐसे मकाम पे जो हज़ारों चोटियों में से एक चोटी है और इसी बुलंदी की काफ़ी ज़्यादा इर्द गिर्द चोटियाँ हैं और कोई ऐसी मशहूर गार भी नहीं थी कि जिसमें पुराने लोग जानते हों कि वहाँ एक पहाड़ है और यहाँ भी कोई इबादत कर सकता है। बिल्कुल एक सादा सी आम सी जगह, आम सी पहाड़ी, ना उस तरह की गार भी नहीं है कि जैसे प्रॉपर गार होती है बस की तरफ निकलेंगे। और ये देखें, ये असल में गार नहीं है, ये गार नुमा रास्ता है जो कि गार की ज़ियारत के लिए जाने के लिए एक बैक साइड से इधर सीढ़ी से उतरते हैं नीचे, और ये नीचे मक्का शहर। और लोगों के पास 3 रास्ते हैं, एक पत्थरों के ऊपर से जाने का और एक पत्थरों के नीचे से। ये गार नुमा रास्ता आप देखें तो ये बिल्कुल टिल्ट हो के और डायगोनली आदमी इधर से घुसता है और डर भी लगता है पहाड़ पत्थरों के सरकने का, लेकिन जहाँ मेरे आका गुजरे उन्हीं रास्तों को हम पकड़ेंगे और इंशाल्लाह होप्स हो के मेरा बहरहाल पहला चांस है लाइफ में, पहला चांस है कि किसी भी पहाड़ पे चढ़ने का। तो अभी हम जा रहे हैं इंशाल्लाह, बस छोटा सा है, कुछ मीटर्स का है और लोग इधर सस्ता भी रहे हैं जो कि थक जाते हैं। तो इंशाल्लाह तो हम भी इधर से ऑलमोस्ट गुजरने वाले हैं। तो ये यहाँ से हमने स्टार्ट लिया उस गार का जो गार हिरा की तरफ जाती है। तो ये हम तकरीबन ऑलमोस्ट दहाने पे पहुँच जाए, उस गार के दहाने पे जो गार हिरा की तरफ जाने के रास्ते में आती है, पहाड़ पत्थरों के बीच, चट्टानों के बीच बीच, और बिल्कुल चट्टानें ऐसे ही हैं जैसे किसी ने रखी हों खुद, लेकिन ये नेचुरली हैं। और ये एक ओपनिंग है, एक कदरे खुली जगह है और जहाँ आके आदमी थोड़ा सस्ता लेता है। और ये आदमी अभी कुछ आ रहे हैं, कुछ ज़ियारत करने के बाद वापस निकल रहे हैं उसी रास्ते से जहाँ से आए थे। तो इधर थोड़ा सा रश है, हम भी इधर बैठ के थोड़ा सस्ता भी लेंगे और थोड़ा वेट भी करेंगे कि जो ही ज़ायरीन अंदर से बाहर आते हैं तो हम भी अपनी जगह बना के जाएंगे और किसी को ना तो धक्का दे सकते हैं ना ही खींच सकते हैं, क्योंकि ये भी एक ज़ियारत है और एक मस्जिद का मकाम रखती है। क्योंकि हर वो जगह जहाँ हज़रत ने इबादत की वो हमारे लिए मस्जिद है और उस पर मस्जिद वाले ही कवानीन और शराइत लागू होंगी। इधर कुछ दुआएँ, हाजात और कबूलियत की वो जगह जहाँ पहली वही नाजिल हुई। और ये रश देखिए, ये आदमी जाने वाले हैं और जो आदमी निकल रहे हैं उनका रास्ता नहीं बन रहा है वापस निकलने के लिए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि जगह बहुत तंग है। शायद हमने पिछले क्लिप में या इसी वीडियो के पीछे हमने ये आप देख सकते हैं, ये आदमी निकल रहा है जो कि सिर्फ 1 फीट के डाया की है और आप देखें जो इंसान बंदूक के ऊपर पैर रख के आ रहे हैं। और यहाँ एग्जॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है कि ऑक्सीजन कम में, बुलंदी बहुत ज़्यादा है और गर्मी भी है। मक्का शहर से और स्पेशली अगर हम देखें खाना काबा से बिल्कुल टावर के साथ, उस जगह से लेकर इस पहाड़ी तक का रास्ता, सफ़र, दूरी और चढ़ने के और उतरने के रास्ते, अभी तो सीढ़ियाँ हैं, उस वक्त को कंसिडर करें जब वहाँ आते थे। तो ये जगह क्यों ऐसी अहम थी, क्यों अहम थी कि अल्लाह ने अपनी पहली वही के लिए, रहमत के लिए इसको मुंतखब किया। और पहली वही से पहले भी हज़रत इस जगह पे आके बिल्कुल अलग थलग होके अल्लाह की इबादत करते थे। और जगह भी ऐसी, अगर इंशाल्लाह हम आपको गार के अंदर लेकर जाएंगे तो जगह भी ऐसी कि आदमी या नमाजी उधर खड़ा भी नहीं हो सकता और खड़े होकर नमाज भी नहीं पढ़ सकता। अगर 2 रकात नमाज आप पढ़ें तो आप बैठ के दोजानू वैसे नमाज़ पढ़ेंगे। तो इतनी छोटी सी जगह पे अल्लाह 40 साल तक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत करते रहे खुद अपनी निगरानी में। और 40 साल के बाद जब उनको वही देकर भेजा तो मक्का वालों ने कहा बात तो सच्ची करता है, हमारे दिल को नहीं लग रही। बात तो सच्ची है लेकिन हम इसको कैसे कबूल करें, क्योंकि हम कैसे अपने खुदाओं से रूगर्दानी करें। ये आगे उसका भी ज़्यादा क्लियर है। ये 10 जाकर फिर राइट में है, उस राइट में लोग को अंदर में
पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है वापसी वालों के लिए भी और जाने वालों के लिए भी। तो ये अभी निकल रहे हैं और इंशाल्लाह हम भी पहुँच। ये वो पत्थर है, बस ये पत्थर है जहाँ हजरत बैठते थे आके अल्लाह की बात करते थे। और दोबारा रिपीट करूँ कि शैतान इस तरह के ना उम्मीद हो गया, और जब उसकी चीख कायनात में सुनी गई थे, अल्लाह की मखलूकात ने पूछा कि ये कौन सी चीख है, तो अल्लाह ने फरमाया कि ये पहली वही नाज़िल हुई है। और शैतान ने आज चीख मारी कि मैं ना उम्मीद हो गया इंसानियत से। तो हमारे अंदर अभी भी वही खून है, वही दीन है, वही है, वही आयत है। हम अब भी अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम और नामुराद और नाउमीद रख सकते हैं शैतान को, क्योंकि शैतान अभी भी इंसान से नाउमीद है। लेकिन हम इंशाल्लाह वादा करते हैं आज के दिन में कि शैतान नाउमीद ही रहे। और ये पहाड़ है जो कि इससे ऊंचा है, और अल्लाह ने इसको अपनी रहमत के लिए, अपने कुरान की पहली वही के लिए, हजरत के क़याम के लिए इसी जगह का ही इंतखाब किया। अब ये वो राज हैं जो कि या तो अल्लाह को पता है या उसको पता है कि जिस पे वही हुई। और इंशाल्लाह अब हम इधर से नेक्स्ट हम अब इस जगह पे जाएंगे। इस जगह पे मुसल्ला है, उस मुसल्ले पे हम 2 रकात नमाज़ पढ़ेंगे। जगह है जहाँ दिन के 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन कैनात के स्टार्ट से लेकर कैनात के एंड तक जहाँ रहमती बरसती रहती है। और इस जगह पे अल्लाह के जितने भी अज़ाब आए हैं, जितने भी अल्लाह के इंसान को ख़त्म करने की प्लानिंग थी, उसमें सब में ये जगह महफूज रही। क्यों महफूज रही? कि जहाँ हुज्जत खुदा के पाँव पड़ जाएँ, वो जगह रहती दुनिया तक रहती, कायनात तक महफूज रहेगी। और अगर आप पीछे माजी में जाएँ या पिछली कौमों का आप कुरान में ज़िक्र सुन लें, पढ़ लें या देख लें, तो जहाँ से नबी निकला वो जगह तबाह बर्बाद हो गई। क्योंकि और हज़रत ने मक्का से हिजरत करके मदीना चले, अगर जहाँ काबतुल्लाह ना होता तो ये इस जगह का हशर भी कौम आद और कौम समूद की तरह होता। क्योंकि यहाँ काबा था तो इस जगह को अल्लाह ने ख़त्म नहीं करना था, तो नबी के निकल जाने के बाद इसलिए ये जगह महफूज रही। अब वापसी का सफ़र, और वही उसी पुरपेच रास्तों से वापसी। तो ये देखें यहाँ तक हमने जाना है, और ये स्पायरल टाइप ज़िगज़ैग रास्ता। हम उन्हीं कदमों से, और फील ऐसे हो रहा है कि जैसे कोई बोझ था जो उतार के फेंक दिया इस जगह पे, और बिल्कुल आसानी से, इजी से, बिल्कुल हल्केपन के साथ, एक वाजिद से, एक ऐसी फीलिंग से जो कि लगता है कि हम ये फैज़ इंशाल्लाह अपने पल्ले बांध के रखेंगे। और हम उसी जगह पे पहुँचे जहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट की थी। तो इंशाल्लाह वही मस्जिद, उसी मस्जिद का दरवाज़ा जिस मस्जिद से हमने स्टार्ट किया था तकरीबन 5 घंटे पहले। अभी मौसम भी ठीक है क्योंकि अभी असर का वक्त हुआ जाता है और गर्मी की शिद्दत भी कम हो गई है। वस्सलाम।